चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। शासक और इमारतें। क्या दिया गया है? शासक और इमारतें। हम लोगों ने देखो एक अध्याय 1, 2, 3 और 4 तक अध्याय पढ़ लिए। अगर आपने 4 तक नहीं पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और ये हम जो पढ़ रहे हैं, ये हम लोग का जो हमारी हिस्ट्री है, ये हमारी सीटेट के लिए, आपने भी वीडियो देखी थी, हमारी सीटेट के लिए और केवीएस विद्यालय के लिए। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। ठीक है, तो देखो कह रहा है चित्र 1 में, किसकी बात कर रहा है? कह रहा है कि चित्र 1 में कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुब मीनार ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। पूछा जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार निर्माण कब कराया था? 1199 में करवाया था। कह रहा छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखा के निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं? कह रहा ये अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार के बाहरी हिस्से घुमावदार तथा कोढ़ी हैं। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। कह रहा सर्वाधिक योग्य व कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल एक ही इमारत पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वालों का प्रभाव पड़ा होगा, है ना। अब देख सकते ये कह रहा कि 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, तो ये देख सकते हो ये इमारत है, किस तरीके से उन्होंने इमारत का निर्माण करवाया था। सोच लो किस तरीके से, कैसे पत्थरों को डिजाइन करके ये इमारत बनाई, कितना पैसा लगा होगा, कितना समय लगा होगा। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी चित्र नंबर 1 की। ठीक है, क्या है? कह रहा कुतुब मीनार 5 मंजिल इमारत है। कह रहा अभिलेखों की पट्टियों इसके पहले छज्जे के नीचे है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिल का निर्माण 1247 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने 5 मंजिल निर्माण कराया था, बाद में इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक, कह रहा कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, है ना। और अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। ठीक, अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह किले, महल व मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर थे, मस्जिद थे, हौज थे, कुएं थे, सराय थे, बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारत का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित व अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों और मस्जिदों और कुओं का भी निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू सत्यापन व्यापारियों का विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते थे। आगे देखो, लेकिन उससे पहले ये हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा कि आगरा किले का निर्माण में लगा श्रम। कह रहा अकबर द्वारा निर्मित आगरा के किले का निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों और 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। 8000 मजदूर, 2000 पत्थर काटने वाले, सीमेंट चूना बनाने वाले। देख लो भाई कितना। आगे देखो, कह रहा अभियांत्रिक कौशल का मतलब क्या होता है। कह रहा अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य। कह रहा स्मारकों से हमें इनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का उदाहरण लीजिए, हम 4 दीवार के आर पार लकड़ी की सैतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियां खड़क कर छत बना सकते हैं। ठीक, लेकिन यह कार्य उस समय कठिन हो जाता है जब हम
एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। फिर आगे कह रहा है, अभी जो हमारा अधिचरण शब्द आया ना, अधिरचना शब्द जो आया है उसको ध्यान समझो, इसका मतलब क्या होता है। कह रहा अधिरचना भूतल से ऊपर किसी भी का भवन का भाग, मतलब भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग ही अधिरचना कहलाता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। कह रहा कि सातवीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में ही अधिक कमरे व दरवाजे की खिड़कियां बनाने लगे थे। ठीक, 7वीं सदी में। कह रहा छत, दरवाजे और खिड़कियां भी ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सतहीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की शैली अनुप्रस्थ और टोंडा निर्माण कहलाई जाती थी। कह रहा 8वीं और 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों और मस्जिदों और मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं और बावली से जुड़े भवनों का निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। ठीक, अब आगे देख लो चित्र 2, किस तरीके से देखो ये बनी है, किस तरीके से इसकी डिजाइन की गई थी पत्थरों को काट के, उससे पढ़ लेते हैं। कह रहा राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। ठीक है, रानी जी की बावड़ी। कह रहा है अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, उन्होंने किया था। किसकी रानी थी? अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। कह रहा दिल्ली की कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का हिस्सा 12वीं शताब्दी में उतरा था। चित्र दूसरे को, खा नंबर को देखो। कह रहा मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल किया गया। किसका? अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का उपयोग किया गया। आगे देखते हैं, मंदिरों का निर्माण देखते हैं। देख सकते हो किस तरीके से मंदिर बने, उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। कह रहा कि 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण शिव की स्थिति में बनाए गए थे। ठीक, कह रहा कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। किसका? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा, ठीक, राजा धंगदेव के द्वारा 999 में किया गया था। कह रहा मंदिर की योजना है कि अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन मंडप जहाँ नृत्य की आयोजन होता था तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी और धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे। कर इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। कर खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहाँ समान जनमानस जी के जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कृष्ट मूर्तियों से अलंकृत थे। अब आप देख सकते हो किस तरीके से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। देखो किस तरीके से बना ये। चित्र तीसरे का, शिव जी का मंदिर है ये वाला, ये जो बना है ये शिव जी का मंदिर है। और ये चित्र खा है, ठीक, और ये चित्र नंबर 4। इस चित्र नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिर में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि इन दिनों में कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन पत्थर ले जाना उतना ही भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता ठीक, बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को रास्ते पर ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। कर मंदिर बन जाने के बाद गिरा दिया गया, लेकिन मंदिर बन जाने के बाद इसको गिरा, लेकिन उस क्षेत्र के गांव के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। ठीक, कर आज भी मंदिर के पास एक गांव को
चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ठीक, अब देखो कह रहा दो मंदिरों के शिखर में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से दोगुना ऊंचा है? अब बात कर लेते हैं 12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी व शैली संबंध परिवर्तन दिखाई देने पड़ने लगे। कह रहा दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला यह चपाकार रूप था। कैसा था? चपाकार रूप। अब देखो चित्र नंबर इसमें देख सकते हो कितने सारे चित्र। मेहराब का विशुद्ध रूप, ये मेहराब का विशुद्ध रूप है। ठीक है, और मेहराब के मध्य में डाट अधि रचना के भार को मेहराब के अधि आधारशिला पर डाल देती है। ठीक है, आगे देख सकते हो ये किस तरीके से बनाया जा रहा है। कर निर्माण कार्य को में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया और यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचा को निर्माण सरलता और तेजी से होने लगे। ठीक, चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नजर डालें। अब देख लो किस तरीके से निर्माण किया जा रहा है। कह रहा चित्र का कह रहा मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे के मेहराब प्रारंभिक 14वीं सदी में कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। और अगला चित्र आगरा के किले में जल द्वारा निर्माण को दिखाई एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया है। कह रहा मंदिरों मस्जिदों की हौज का निर्माण देख तो बात करते हैं। ठीक, कह रहा मंदिरों मस्जिदों का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वह अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव को भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने ही किया था। किसने? राजा राजदेव ने ही अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना हेतु किया था। खैर ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। ठीक, कह धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरा देवता राजा राजेश्वरम के सम्मान करता था। ठीक, उसके पहले अब ये पढ़ लेते हम लोग। कह रहा एक शाही वास्तुशिल्पी मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया है। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला की वास्तुशिल्पी बताया है। देखो, कह रहा सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने ही करवाया था। कह रहा मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और इसके सहयोगियों द्वारा स्थापित विश्व के एक लघु रूप ही था। कह रहा जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवता की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन्होंने देवताओं को न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया है। ठीक, ऐसे मतलब अलंकृत बनाते थे। फिर आगे कह रहा कि मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते हैं, किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को, ये देख सकते हो ये मक्का की तस्वीर है, आप देख सकते हो ये, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है ना। कह रहा अलाउद्दीन शासक इसलिए चुना था क्योंकि इसमें से अतीत के महान विधिकर्ताओं ने मूसा और सुलेमान की विशेषताओं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके इस विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था का संतुलन कायम किया। अब हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया है। अभी थोड़ा जो ऊपर ये पार्ट है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा जो हमारा ये है
अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद 1650 से लेकर 1650 से लेकर 56 में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना है। ठीक है, आगे कह रहा जल का महत्व क्या होता है। कह रहा फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। आबाद का मतलब और आबादी का मतलब होता है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो, और इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों से ही है। ठीक, आगे पढ़ते हम लोग। कह रहा सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश को राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। कह रहा ऐसी उद्घोषणा तेजी से बदलती और राजनीतिक संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। कह रहा शासकों ने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानी और नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासक तथा राज्य को ख्याति मिली है। ठीक, आगे कह रहा है व्यापक समझ यह भी है कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली ही होगी। जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों का निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती है। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कोयना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। ठीक, ये देख सकते हो, ये आकृति चित्र नंबर 8। ये अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे ना। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 में मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं। कह शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद में जामी मस्जिद की छोटे हौज पर ध्यान दें अथवा गुरुद्वारा और सिखों को एकत्रित होने और उपासना का स्थान भी हिस्सा होते थे। कह हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर। ये इसके कौन सा मंदिर है। स्वर्ण साहिब मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर। हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर। कह मंदिरों को नष्ट किया। कह मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया था। कह राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति व धन संपदा और ईश्वर की प्रति निष्ठा को प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती थी कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों का भी निशाना साधा जो नवीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर और श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर सेन प्रथम 1831 और 851 को पराजित किया था। उसके विषय में बहुत बिच्छू इतिहासकार धर्मकिति ने लिखा है कि ये सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया और रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति किससे स्वर्ण की बनी बुद्ध मूर्ति और विभिन्न मठों में रखे सोने के प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सेनी शासक के आत्माभिमान को उसने इससे जो भी आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यन की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। ठीक, इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा ने राजन प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों को जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया और एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, एक दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक
नंदी मूर्ति और उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप और भैरवी एक प्रतिमा और बंगाल में पालों के प्रतीक काली की मूर्ति। ठीक। अब इसके बारे में बात कर लेते। कह रहा मुगल चारबाग। देखो क्या कह रहा, मुगल चारबाग जो चित्र नंबर 9 में था, उसके कह रहा हुमायूं के मकबरे का चारबाग दिल्ली का ऐसा नक्शा था। ठीक। कह रहा कश्मीर के शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग 1620-1664 में। और ठीक। और ये लिखा लाल महल बारी में चारबाग का तटीय भाग में रूप में बनाया गया 1637। आगे बात कर लेते हैं। कह गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान अपने पराजित राजाओं के मंदिरों का अपवित्र किया और उनके धन और मूर्तियां को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद का कोई भी बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। और मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता की प्रदर्शित पराजित शासकों के उपासना और स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट लिया करते थे। बाग और मकबरे की बात करते हैं तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला के अधिक जटिल हो गई थी। बाबर और हुमायूं, अकबर और जहांगीर, विशेष रूप से शाहजहां, साहित्य कला और वास्तुकला। ठीक। ठीक। वास्तुकला में व्यक्ति रुचि लेते थे और अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा और कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार आहतों में स्थित थे। ठीक। कह रहा है औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। खाका का मतलब जानते हो? नक्शा। ठीक। फिर आगे कह रहा है कि 4 समान हिस्सों में बांटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू है। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों का कश्मीर, आगरा और दिल्ली और जहांगीर और शाहजहां ने ही बनवाया था। चित्र 9 में देखें। ठीक। ये देखो। कह रहा कि अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। कह रहे हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गया। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। ठीक। आगे बात करते एक मिनट। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। थोड़ा वीडियो हमारी एलिवेट कर। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकला नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर और वास्तुशिल्पियों के उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार देखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचाई में मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार, पुस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त बहिष्ठ की परंपरा में हुआ था। ठीक। आगे बात करते हैं जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है और इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने हैं। ठीक है। आगे हमारे ये कुछ पॉइंट है। चित्र नंबर 10। काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की चित्रकारी ध्यान दे कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती हुई नहरें 4 बाग योजना का विशेषता बनाती हैं। फिर आगे 1562 और 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। क्या आपने नहरों को देख सकते हैं? तो आप देख लो ये भाई नहरें क्या, ये देख लो किस तरीके से इन्होंने बनाया है इसकी 4 बाग की पेंटिंग। ठीक है। अभी क्या लिखा है
चित्र 12 दिल्ली में दीवान आम सिंहासन पर छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा हुआ था। अभी देख सकते हो कितनी अच्छी सी पेंटिंग छज्जा का निर्माण किया 1648 में हुआ था। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल में सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए और शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। कह रहा विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों और दीवार एवं खास और एक दीवान ए आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित दरबार चील फुतन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। 40 भवन के जो बनते थे। कह रहा कि शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। इसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला या नमाज के दौरान मुसलमानों सामने की दिशा कहा जाता था। किबला मतलब मुसलमान जहाँ नमाज करते हो सामने की दिशा, ठीक। क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर मुंह करके बैठता था। कह रहा इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों की ओर से इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि था, ठीक। आगे कह रहा है कि शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और सही दरबार में अंत संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी जिसमें पौराणिक और यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था। लेकिन उससे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो हमारा इधर दिया गया कह रहा ये क्या होता है पितरादुरा, ये जो शब्द आया था यहाँ पे कह रहा पितरादुरा का मतलब होता है उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने, उसको बोलते हैं पितरादुरा, ठीक। कह रहा और वह शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहां को सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। कह रहा शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी और इस शहर में विशिष्ट वर्गों में अपने घरों का निर्माण यमुना नदी तटों पर करवाया था। कह रहा इसका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। कह रहा 4 बाग की योजना के अंतर्गत ये अन्य तरह के बाग भी थे इसमें, ठीक। कह रहा जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग में बिल्कुल किनारे पर होता था, ठीक। कह रहा कि शाहजहां ने अपने शासन की भी भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई और यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग के इसके दक्षिण में बनाया गया था। कह रहा नदी पर सभी अभिजातों व पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में इसने एक नया शहर निर्मित करवाया, उसमें शाही महल नदी आदि स्थित है। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उत्कृष्ट बड़े पेटे दारासिकों ही नदी आगे पढ़ते हैं। नदी देख सकते हो ये यहाँ से है नदी तक पहुंच मिलती थी। अन्य सभी घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। अब बात कर लेते हैं हम इसके बारे में, ठीक है। ये देख सकते हो यमुना नदी, इसका पूरा किला एक नक्शे में। और उसके बाद ये हमारा ये लाल किला, आगरा का ताजमहल, सॉरी कितना अच्छा दिख रहा है आगरा का ताजमहल। कोई भी नहीं, मतलब बहुत कम आबादी जनसंख्या, ठीक। आगरा का ताजमहल निर्माण 1643 में पूरा हुआ था। कब हुआ था? 1643 में पूरा हुआ था, है ना। देखो कितना अच्छा हमारा अगला ताजमहल है, ठीक है। और ये देख लो तो इसका मैप करा एक नक्शे में आगरा नदी तट बाग शहर का पुनर्विकल्प है। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर के अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। ताजमहल बाईं ओर है,
देखो ये यमुना नदी है, ठीक है, ये ताजमहल है, ठीक। और दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें। देखो कितना अच्छा बनाया गया, यमुना नदी के किनारे पूरा डिजाइन, ये देखो, ये हमारी यमुना नदी है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर 1850 के शाहजहानाबाद का एक नक्शा, बादशाह का निवास कहाँ है, शहर काफी घना बसा हुआ लगता है। कह रहा लेकिन क्या आपको यह कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं, क्या आप मुख्य मार्ग व जमी मस्जिद ढूंढ सकते हैं, ठीक, ये कह रहा है। आगे देखते हैं क्षेत्र व समाज क्या होता है। कह रहा क्षेत्र व समाज, कह रहा 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। कर एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास के सल्तनतों और वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था, ठीक। कह रहा मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मस्जिदों का वास्तुकलात्मक और फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों पर बहुत मिलती जुलती थी। कर विशाल साम्राज्य के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों में उनके शासन के अधीन ला दिया और इसके कलात्मक रूप में वास्तुकलात्मक शैलियों का पर संसेचन में। देखो ये क्या लिखा है, देख लो कितना अच्छी सी एक पेंटिंग है, पढ़ लेते हैं। कह रहा कि वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर के अंदरूनी भाग 1590 में इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। कह चार से प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें, इनके ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया था, ठीक। कह वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्व ईरान, खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। देखो कह कि मुगल शासक अपने भवनों का निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाला छत का निर्माण करवाया और मुगलों को यह बांग्ला गुंबद और इतने पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों के प्रभाव से भी स्पष्ट था कि अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात और मालवा वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है, ठीक। देखो आगे कह रहा कि 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद उनके आश्रय से विकसित वास्तुकलात्मक शैली का निरंतर प्रयोग में ही रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने का प्रयास किया यह शैली अपनाई गई, ठीक है। यह है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते हुए अलंकृत स्तंभ तथा टेक, ये गुजरात क्षेत्र के वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। आसमान छूते चर्चा, आसमान देखो ये देख सकते हो कितनी अच्छी है। अब इस पेंटिंग की बात कर लेते हम लोग, क्या दिए गए इसके बारे में। आसमान छूते चर्चा, 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे हल्के व चर्चों का निर्माण के प्रवास शुरू हुआ। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं नुकीले ऊंचे मेहराब और रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुष्टे दूर से दिखने वाले ऊंची मीनार और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े हैं, ठीक। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नोट्रे-डेम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों का इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद आपको ये पढ़ना है, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको ये पूरे कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक। ये पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको कंप्लीट करने अच्छे से, ठीक।
ये पूरे क्वेश्चन, और हमारी ये PDF पूरी समाप्त होती है। और ये देख रहे हो कि हर क्लास हम लोग पूरी कंप्लीट कर रहे हैं 30 से 40 मिनट के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे KVS के लिए वीडियो थी, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी थी, और CTET के लिए तो वैसे भी चल रही है। तो वीडियो को बने रहें और लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है।